नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपका आशीष। मैं एपिसोड 2 बना रहा हूँ पॉडकास्ट का। मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को एपिसोड 1 पसंद आया होगा और आज मैं आपको एपिसोड 2 के बारे में बताऊँगा। लेकिन एक काम करते हैं, पहले हम एपिसोड 1 के थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। तो एपिसोड 1 में हमने जाना था कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपकी मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग के अंदर आपके अंदर डीप लर्निंग होती है। डीप लर्निंग के अंदर आपके पास जेन एआई जो इन स्किल होती है। हमने लेबल डेटा के बारे में बात करी थी, हमने स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बात करी थी। बेसिकली हमने बोला था कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो सही बात है ना कि अगर आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा पाओगे, खराब बोलोगे तो खराब पाओगे। तो उसी उसी ढंग से इसमें भी वही है। तो आज हम बात करते हैं कि एक्चुअली में जेन एआई काम कैसे करता है। ये आप सोचते होंगे जैसे कि आप कंप्यूटर पे देखते हैं या चैट जीपीटी पे बोलते हो कि मेरे मेडिकल सिम्टम्स ये हैं बताओ, तो वो आपको डॉक्टर से बेटर आपको समरी बता देता है। कई बार आप बोलते हो कि अ, इन 2 सिस्टम्स को कंपेयर करो या 2 फूड प्रोडक्ट्स को कंपेयर करो, वो आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। अगर इसमें प्रोटीन ज़्यादा है आप ये मत खाइएगा, किडनी को नुकसान कर सकता है। इसमें फैट ज़्यादा है, मोटे हो सकते हैं। वो आपको हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता देगा और आप किसी भी ढंग से बोल सकते हैं, वर्बली बोल सकते हैं। तो लेकिन ये काम कैसे करता है? लेकिन इससे पहले भी काम करो तो आप ये सोचो ना कि जब आप लोग काम करवाते हो किसी से, अगर आपको घर बनवाना है आप मिस्त्री के पास जाओगे, राइट? अगर आपको खाना खाना है, बनवाना है तो आप कुक के पास जाओगे। अगर आपको कपड़े सिलवाने हैं आप दर्जी के पास जाओगे। तो हर एक के पास एक अपनी स्किल्स होती हैं। तो सिमिलरली आप ये समझिए कि एआई में भी डिफरेंट जो जेन एआई है, जो चैट जीपीटी है, उसके पास भी डिफरेंट स्किल्स वाले लोग होते हैं। उन लोगों को हम बोलते हैं जैसे मॉडल्स, लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। सो ये जो मॉडल्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं, इनके पास एक अपनी इंटेलिजेंस होती है, एक्सपर्टाइज होती है। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये लार्ज जो मॉडल्स हैं ये इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, ये सारा काम खुद ही कर लेते हैं। तो बेसिकली इनको क्या किया है कि इनको ना हम ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना सुना होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल का मतलब यही है कि कंप्यूटर को ऐसे बनाओ कि ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह एक्ट कर सके, विच इज़ अगर आप सोचोगे इम्पॉसिबल अभी तो नहीं है, पता नहीं क्या पता फ्यूचर में हो। जैसे कि जो मूवी आई थी टर्मिनेटर, उसमें तो हो गया था। अब वो पता नहीं अब उसका अच्छा है या झूठ। झूठ ही है ऑफ कोर्स। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि अभी हम उस लेवल पे पहुँचे हैं। तो चलिए वापस आते हैं। वापस आने में ये है कि जो डीप लर्निंग फंडामेंटल्स होते हैं उस बेसिकली वो आपके क्या करते हैं कि एक प्रकार से एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिज़ायर वे में आपको दे सकें। आप सोचिए कि जब आप 80s या 90s के किड्स होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो आप लाइब्रेरी जाते थे, पब्लिक लाइब्रेरी जाते थे। वहाँ एक सेक्शन में जैसे रो बी में जाओगे, कॉलम 6 में, सेक्शन डी में वो बुक उठा के लाओगे और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालोगे। हो सकता है आपको ना भी मिले। सिमिलरली आप ये समझ लीजिए कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनके पास एक प्रकार से बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है और आप जो बोल रहे हो वो आपको एक प्रेजेंट करके देते हैं। मतलब सोचिए आप खाना खाने गए, अगर आपको किसी रेस्टोरेंट या कहीं पर भी आपको सारा खाना इधर-उधर बिखेर के दे दिया तो आपको पसंद नहीं आएगा। एक प्रेजेंटेशन की भी एक टेक्नीक होनी चाहिए, अच्छे ढंग से दोगे तो मज़ा आता है। सिमिलरली एआई कुछ नहीं करता है, दुनिया में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके पास है, उसको एक अच्छे ढंग से दे के आपको दे देता है। और एआई एक चीज़ और करता है, वो उसमें इम्प्रोवाइज़ भी करता है। जैसे आप सुना होगा आपने, आप फ़ोटो डालते हो अपनी कि मैं आज से 5 साल बाद कैसे दिखूँगा किसी ऐप में, तो वो उससे इन्फ्रेंस पे निकालता है कि अच्छा आप ऐसे दिख सकते हो, हालाँकि ट्रू नहीं होगा। या आप उसको सिनेरियो दे सकते हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा। तो बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन वो इन्फ्रेंस पे निकाल लेता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना अपने माँ-बाप से, कई बार पूछते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो कैसा होगा? वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि बेटा अगर तुम ऐसा करोगे या बेटी तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, ये मेरे लाइफ़ एक्सपीरियंस है। सिमिलरली एआई का भी ऐसे ही होता है। वो भी अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस, उसका कुछ नहीं होता है, लाइफ़ एक्सपीरियंस उसका इन्फॉर्मेशन होती है डेटा की। तो सिम इज़ एक्ज़ैक्टली लाइक ह्यूमन ब्रेन, राइट? But very, very like not even 1% of that. So it's like that. So ये होते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं एआई में, तो
ये क्या करते हैं, एक मॉडल्स के ऊपर हमारा काम होता है। नो, आपने सुना होगा कि ये मॉडल्स होते हैं, काम कैसे करते हैं। मॉडल्स के लिए बेसिकली 2 चीज़ चाहिए, उसको बहुत सारा डेटा चाहिए। बहुत सारे डेटा के लिए उनको बड़े-बड़े एआई डेटा सेंटर चाहिए, जहाँ की वो कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन इंजेस्ट करते रहते हैं और उसके बाद कई टास्क परफ़ॉर्म करके आपको देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इमेज जनरेट कर सकते हैं, चैट बॉक्स का काम कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। आजकल तो न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि एआई जनरेटेड एंकर्स भी आ गए हैं। वो पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली लेकिन वो इतना प्रोसेसिंग फ़ास्ट करने के लिए उनको बड़े-बड़े डेटा सेंटर, हाई प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। जैसे आपने सुना होगा निविडिया कितनी हाई में जा रही है, वो चिप बनाती है, जीपीयूज़ चिप बनाती है। तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें ना आपको चाहिए होंगी। सो समराइज़ करने के लिए क्या वो हुआ है कि जो भी आपके जेन एआई को वर्क करने के लिए आपको मॉडल्स चाहिए होते हैं। मॉडल्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारे डेटा चाहिए, रिसोर्सेज़ चाहिए और वो एक प्रकार से ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। जो करंट इन्फॉर्मेशन है उसको देने की और फ्यूचर में क्या हो सकता है प्रेडिक्शन इन्फ्लुएंस देने की। अब आप सोचोगे कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, जैसे हमने बोला था लेबल डेटा, अनलेबल डेटा, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इन सब इन्फॉर्मेशन को रन करने के लिए कंटिन्यूअसली इनको रन करना पड़ता है। आपने फ़िलहाल में सुना होगा कि फ़ेसबुक के ऊपर केस भी हुआ था। ये क्या कर रही है कि जितने भी नेट पे पेजेस हैं, साइंस जर्नल हैं, ज मेडिकल जर्नल हैं, मैथमेटिकल जर्नल हैं, रियल ब्लॉग्स, उन सबको कंटिन्यूअसली ये ना रीड करते रहते हैं और अपने डेटा स्टोर में स्टोर करते हैं और टोकन की तरह ट्री में सेव करते रहते हैं। ताकि कल को कोई यूज़र इनसे पूछे तो अपने अपने डेटाबेस से निकाल कर इन्फॉर्मेशन को दे दें। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन को भी स्कैन कर ले रहे हैं। कई बार आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको चैट जीपीटी कहीं पर डालते हो वो इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो जाती है। तो आप थोड़ा समझ के रहिए, वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्टोर हो जाएगी, वो भी और लोगों से शेयर हो सकती है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन जब ये स्टोर हो जाती है लैंग्वेज मॉडल में, तो इनको बोला जाता है कि अगर ये हो तो ये करो, अगर ये हो तो ये करो। और उसके बाद इनको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद इनको डिप्लॉय किया जाता है। सो अगेन मैं आपको थोड़ा और एक अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे आप किसी से इंटरैक्ट करते हो, आपसे कोई पैसे माँगने आता है, सपोज़ कोई बनीज से या किसी से, तब बोलते हैं कि ऐसे पैसा दो, नहीं यार लोग पैसा नहीं देते हैं क्योंकि मेरे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस पैसा नहीं मिलता है। आपने अपने एक्सपीरियंस को काउंट करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया है। सिमिलरली एआई में भी वो क्या करेगा, आपके करंट या पास्ट इन्फॉर्मेशन लेके आपको प्रपोज़ करेगा कि आप ये कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो कि मैं उस चीज़ को खरीदूँ या रेंट करूँ, तो वो आपको बोलेगा अच्छा आप मुझे बताओ आपकी इनकम कितनी है, आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कितना है, टैक्स कितना है, तो बोलेगा बेस्ड ऑन दिस आपको ये करना चाहिए। तो ये वही बात हो जाती है। लेकिन इससे इससे क्या होता है कि पहले क्या होता था, हमें हर जगह से इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर करनी पड़ती थी, एक्सेल में डालना पड़ता था, इन्फ्लुएंस निकालने पड़ते थे। अब आपके पास एक एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्फॉर्मेशन एक प्रेजेंटेबल वे में आ जाती है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपके सारी इन्फॉर्मेशन थाली में सच के आ जाए, तो आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए खानी, क्या चीज़ नहीं खानी है। रेदर देन गोइंग haphazardly इन à la carte लेफ्ट एंड राइट, समथिंग लाइक दैट, नॉट कंप्लीटली रिलेटेबल, लेकिन ऐसा होता है। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। फेसबुक प्रोवाइड करती है, मेटा मतलब, और एंथ्रोपिक है, परप्लेक्सिटी है, अमेज़न है। तो आप इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते हो बहुत कम ट्रेनिंग के साथ। तो यही सब लार्ज जो मॉडल्स होते हैं इनको कई बार हम एलएलएम भी करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, इनका आर्किटेक्चर बहुत डिफर होता है। जैसे कई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, बहुत ही टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक लाइब्रेरियन को, एक एक जर्नलिस्ट को टेक्स्ट बेस्ड चाहिए। एक कार को, जैसे मैं पिछले टेस्ला की बात करी, तो उसको इमेज बेस्ड चाहिए, रियल टाइम चाहिए कि जैसी इन्फॉर्मेशन आई मैं इमेज जनरेट कर सकूँ, प्रोसेस कर सकूँ, प्रिडिक्ट कर सकूँ, एक्शन ले सकूँ। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल अब तो इतने हो गए हैं, सारे एक्शन खुद ले लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी आ सकते हैं जो कि इन पे ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ फ़ोटोज़ के ऊपर काम करना है, तो उसमें बहुत सारे डिफ्यूज़न मॉडल्स के आर्किटेक्चर आते हैं जो कि फ़ोटो से नॉइज़ को हटाते हैं। जैसे आप कई बार फ़ोटो अपलोड नहीं करते, आप कैमरे से फ़ोटो लेते हो, आप उसको बोलते हो कि भैया फ़ोटो को क्या करो, फ़ोटो को ना इसको रिफ़ाइन कर दो, ब्राइट कर दो। आजकल तो लोग पता नहीं क्यों गोरा होने की भी कोशिश करते हैं, गोरा बना दो, ये बना दो।
तो ये सब करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उसमें से शार्प बना दो तो नॉइज़ हटा देता है, शार्पनेस इंक्रीज़ कर देता है, तो वो सब डिफ्यूज़न मॉडल्स में आ जाते हैं। आप बोल सकते हो कि मेरी फ़ोटो खींची हुई है, पीछे से सारे लोगों को हटा दो, वो सारे लोगों को हटा देगा, उसको नॉइज़ मान लेगा वो। तो डिपेंड करता है कि आप नॉइज़ किसको बोल रहे हो। सिमिलरली कोई मल्टीमीडिया में काम कर रहा है, उसको मल्टीमीडिया के मॉडल्स चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कार के हैं, उनको इमेज बेस्ड मॉडल चाहिए। तो ये सारे कहते हैं जेन एआई मॉडल्स हो जाते हैं और इन सब मॉडल्स को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। एज़ आप इन लोगों को जैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो आप उस जब आपको लगता है कि हाँ, मेरा ऑप्टिमाइज़ हो गया, मैं रिफ़ाइन करके डिप्लॉय कर देता हूँ, खत्म कहानी। चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपना एक खुद का मॉडल बना लो। आप अपने घर का एआई मॉडल बना लो। एआई मॉडल ऐसा बना लो कि घर के अंदर सपोज़ आपके कुछ रूल्स हैं। आप बता दो कि मेरे 10 रूल्स हैं और उसके अंदर इंजेस्ट कर दो। और उसके बाद घर का कोई भी सदस्य करेगा, उसके थ्रू रन होगा, उसको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये रूल बना सकते हो कि 3 बजे के बाद अ, सॉरी 3 नहीं 9 बजे के बाद आपको लाइट बंद हो जाएँगे, सो जाओगे। 5 बजे सब लोग उठ जाएँगे। 7 पीएम पे आप लोग सब डिनर खाएँगे। आप और ये सारे रूल्स बना सकते हो, कोई भी बैड या कर्स वर्ड नहीं बोलेगा। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप डिप्लॉय कर सकते हो किसी लिसनिंग वॉइस पे जो कि सब और इमेज और वीडियो पे जो कि लिसनर मॉनिटर करते रहेगा, कुछ भी रूल ब्रेक होगा वो आपको रिमाइंड कर देगा। बेसिकली आप एक अगेन मैं बोलूँगा ये कुछ भी नहीं है, मिथ्या माया है, ये सब पहले से एग्ज़िस्ट करता है। ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे पास इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं थी कंप्यूटर्स में, इसलिए बहुत हैphazardly आती थी। अब इतनी प्रोसेसिंग पावर हो गई है कि एक स्ट्रक्चर वे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप उससे इन्फ्रेंस भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फ्रेंस। लोग बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस को कोई काउंट नहीं कर सकता है। वह कई बार याद नहीं माँ-बाप बोलते हैं कि बेटा अ, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मुझे पता है कि लड़का कैसा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में कई लोग देखे हैं। उसके बेस पे बोलते हैं कि हाँ भई लड़का ऐसा है या ये लड़की ऐसी है या ये काम ऐसा है, इसको करो या नहीं करो। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटर भी आपके उसके बेस पे आपको इन्फ्लुएंस करके आपको बताता है। मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ी खूबी है कि आपको एक एक डिसिजंस के पॉइंटर्स देता है, आपको राइट डिसीजन में आपकी मदद करता है। तो ये होता है आपका बेसिकली मॉडल्स होते हैं और जैसे क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनको फाइन ट्यून करो। वही बात होगी कि बाल को कितने और सफ़ेद करना है। कि जितना आप अपने को एक्सपीरियंस करोगे या फाइन ट्यून करोगे उतना आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और एक अच्छा आंसर दे सकते हो। सो ये हो गई हमारी बात। तो मेरे ख़्याल से आज हमने काफ़ी कवर किया अच्छा तरीके से। अगर आपको कुछ सवाल हो ना आप कमेंट में लिखिए मुझे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं थोड़ा इतना टेक्निकली डीप में नहीं जा रहा हूँ लेकिन जहाँ मेरे 4 टू 5 एपिसोड बेसिक फंडामेंटल्स के हो जाएँगे तब मैं एक बहुत डीप टेक्निकल वे में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। तो हमारा आज हमने क्या सीखा? वही कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। माँ-बाप की बात सुनिए, उनके माँ-बाप से भला आपका कोई और नहीं चाहेगा। उनके एक्सपीरियंस को जानिए, उससे फ़ायदा उठाइए और लेकिन डिसीज़न अपने लीजिए लेकिन उनके एक्सपीरियंस को ज़रूर सुनिए। सिमिलरली एआई बुरी चीज़ नहीं है, उनके प्रॉम्प्ट्स को देखिए, उनके ऑप्शंस को देखिए, उनको समझिए और अपने एक्सपीरियंस और माँ-बाप के आशीर्वाद से आगे स्टेप्स आगे बढ़ाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सेकंड एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि हाँ भाई, लोग मेरा इसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो आपका आशीष आपसे विदा लेता है सेकंड एपिसोड से और हम दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद और टेक केयर एंड एन्जॉय। बाय।